हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज करंट कैलेंडर का सेकंड भाग देखेंगे। इसके पहले एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर लीप ईयर्स पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, कोड देखा था। कोड क्या देखा था? 144, 0, 25, 0, 36, 146। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 8, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। फिर दिन का हमने क्या कोड रखा था? संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। और हमने रिमाइंडर का देखा था। 100 रिमाइंडर आएगा तो कोड क्या लेंगे? 4। 200 रिमाइंडर आएगा तो कोड 2 लेंगे। 300 रिमाइंडर आएगा तो कोड 0 लेंगे। तो अब इसको हम सवाल जो है उसको करते हैं। पहले क्या है, ये जनवरी है तो हमारे पास क्या होता है? पहले दिन लेंगे। क्या लेते थे पहले? डे। पहले डे लेंगे। डे के बाद क्या लेंगे? मंथ। डे के बाद क्या लेंगे? मंथ। मंथ के बाद क्या लेंगे? ईयर। मंथ के बाद क्या लेते हैं? ईयर। ईयर के बाद क्या लेंगे? लीप ईयर। ईयर के बाद लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ये हमारा फार्मूला था, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे दिन क्या है? 26। मंथ क्या है? जनवरी। जनवरी का कोड क्या होता है? 1। जनवरी का कोड 1 होता है। और ईयर क्या है? साल क्या है? 50। साल 50 है। और इसको 50 को 4 से भाग देंगे। 50 को क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। जितना बार जाएगा वही हम लिखेंगे। तो 12 बार जाएगा। फिर सेंचुरी क्या है? 1900। सेंचुरी में 1950 में सेंचुरी क्या है? 1900। इसको हम 400 से भाग देंगे। और 400 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा? 300। अगर 300 बचता है तो कोड हम क्या लिखते हैं? 0। ये हमारा ऊपर का सारा हो गया। अब क्या करेंगे? 7 से हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को लेंगे। 7 से 26 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार मिल जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या बचेगा? रिमाइंडर 5 बचेगा। 5 1 6 हुआ। फिर 7 से 50 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। फिर 7 से 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। फिर 5 और 5 10, 1 11। 11 को 7 से फिर डिवाइड करेंगे। 11 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 4। तो 4 कोड किसका है? कौन सा दिन पड़ रहा है 4 को? बुधवार। कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। फिर से एक बार देखते हैं रिमाइंडर। 4 को क्या बुधवार आ रहा है, लेकिन इस दिन गुरुवार आना चाहिए। फिर से देखते हैं क्या दिन 26 लिया हमने। फिर मंथ 1। फिर साल क्या है? 50 है। और लीप ईयर 12 0। तो क्या करेंगे? 7 से 26 को काटेंगे, 21 बार जाएगा, 5 से बचेगा, 5 1 6 हो जाएगा। और इधर 56 है, 6 50 56। तो ये कट के खत्म हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। रिमाइंडर 5 बचेगा। अब 5 का कोड क्या है? गुरुवार। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? 24 जनवरी 1950। क्या है? 24 जैन 1950 को कौन सा दिन था? फिर वही करेंगे। क्या है? दिन 24, मंथ जनवरी है तो 1 लेंगे। और ईयर क्या है? 50 है तो ऐसे ही रहने देंगे। फिर लीप ईयर क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर हम 1900 में 400 का भाग देंगे तो शेष 300 आएगा। 300 का कोड 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से 24 को भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। 7 से 24 को भाग देंगे, 3 शेष बचेगा। 3 1 4 हो जाएगा। 4 और 50 54 हो जाएगा। 54 को 7 से भाग देंगे
तो 5 शेष बचेगा। 5 और 12, 5 और 12 जोड़ेंगे तो क्या 17 हो जाएगा। 17 को 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा 3। तो 3 से कौन सा दिन हो जाएगा हम लोग का, 3 से मंगलवार। इसको हम क्या कर रहे हैं, आप पूरा जोड़ के 7 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही 3 आएगा। नहीं तो हम डायरेक्ट इसको काट देते हैं। 7 से 24 को काटेंगे, 3 शेष बचेगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 और 50 54, 54 को 7 से भाग देंगे, फिर 5 बचेगा, 5 और 12 17 हो जाएगा। 7 को फिर 17 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 9 दिसंबर 1946। क्या है, 9 दिसंबर 1946। तो वो दिन ऐसे ही रह जाएगा। 9 दिसंबर का कोड क्या है, देखिए दिसंबर का कोड 6 है, फिर 46 ऐसे ही रह जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, 46 को 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 46 को 4 से भाग देते हैं तो कितना बार जाएगा, 11 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 11 बार जाएगा। लास्ट में 46 है, 46 को इसे 4 से भाग देते हैं, दो शेष बचता है। तो कितना बार जा रहा है, 11 बार जा रहा है। फिर हमको क्या लिखना है, मंथ हो गया, ईयर 46 हो गया, लीप ईयर हो गया। अब सेंचुरी, सेंचुरी का 1900 ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, फिर वही 9 6 15 होता है, 15 को 7 से भाग देंगे 14, तो 1 शेष बचेगा। 1 शेष और यह 47 हो गया। 47 को 6 से भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। 5 और 11 कितना हो गया, 16। 16 को 7 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। 2 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहला क्या है, 17 अक्टूबर 1985 हमको निकालना है। 17 अक्टूबर 1985 का निकालना है। तो पहले दिन क्या है, 17 लिख देंगे। अक्टूबर का कोड क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे अक्टूबर का कोड 1 है। साल कौन सा है, 85। लीफ ईयर कौन सा है, 4 से भाग देंगे 85 को तो 2 21 बार जाएगा। और 1900 है तो वो 1900 का कोड सेंचुरी में क्या आ जाएगा, 0। इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 से 17 को भाग देंगे 2 बार जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, 3। 3 1 4 हो गया, 4 4 और 85 85 89 हो जाएगा। तो 89 को फिर 7 से भाग देंगे तो क्या होगा, तो कितना रिमाइंडर बचा, 5 5 बचा। और 7 से 21 पूरा कट जाएगा तो शेष फल क्या बचा, 5। तो 5 से कौन सा दिन आ जाएगा, 5 में 5 का क्या होता है, गुरुवार। तो ये क्या हो गया, गुरुवार हो गया। यहाँ पे दिक्कत मत करिएगा, 17 1 18 हुआ तो 4 शेष बचा, 89 हो गया। 89 को हम काटेंगे तो 5 शेष बचेगा। और 21 को काटेंगे तो 3 बार कट जाए, खत्म हो जाएगा। 21 0 खत्म हो जाएगा तो 5 शेष बचेगा। तो हमारा क्या हो गया, गुरुवार आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 12 सितंबर 2019। क्या है, 12 सितंबर 2019। तो 12 सितंबर है तो दिन 12 हो जाएगा। सितंबर का कोड क्या है, 6 है। लीप ईयर क्या है, 19 है। और लीप ईयर जो 19 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। और सेंचुरी क्या है, 2000 का सेंचुरी क्या आ जाएगा, 2000 को अगर हम 400 से भाग देते हैं तो 5 बार जाएगा। और ये पूरा कट जाएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसका कोड क्या आ जाएगा, 6। तो फिर इसको हम 7 से भाग देंगे
सात सात और 6 18 हो जाएगा। 18 को 7 से अगर भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा। 18 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। 4 19 23 हो जाएगा। 23 को 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 4 6 हो जाएगा। 6 12, तो 7 से 12 को भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, 5। 5 कौन सा दिन होता है, 5 किस दिन का कोड है बताइए, 5 किस दिन का कोड है, तो 5 ये गुरुवार हो जाएगा। 5 क्या है, गुरुवार का कोड है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या, 30 दिसंबर 2017, तो दिन 30 हो जाएगा। हमको फिर महीना लिखना है। दिसंबर का क्या हो जाता है, 6, दिसंबर का कोड 6 है। फिर साल कौन सा है, 17 है। लीप ईयर कितना, 4 से भाग देंगे 17 को तो 4 बार जाएगा। फिर सेंचुरी 2000 को काट देंगे तो 0 बार जाएगा। तो 0 का कोड क्या है, शेष 0 बचेगा। 0 का कोड 6 है, तो इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से 30 को भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 6 8 हो जाएगा। 8 को 7 से फिर 8 को भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, और 17 1 18 हो जाएगा। फिर 18 को 4 से 18 को 7 से भाग देंगे, शेष 4 बचेगा। 4 4 8 हो जाएगा। फिर 7 को 8 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। 0 का मतलब कौन सा दिन हो गया, शनिवार। 0 का मतलब कौन सा दिन हो गया, शनिवार। फिर ऐसे ही अगला देखते हैं, दिन क्या है, 14 जुलाई। जुलाई का कोड क्या है, 0। महीना जुलाई का कोड 0 है। फिर साल कौन सा है, 20 है। फिर हमको लीप ईयर लेना है, तो 20 को क्या करेंगे, लीप ईयर लेना है तो 20 को 4 से भाग देंगे तो कट जा रहा है। तो अगर कट जाएगा तो मंथ कौन सा लेंगे, कोड किसका बदलता है, जनवरी और फरवरी का। तो ये लीप ईयर हो गया, अधि वर्ष हो गया। क्या हो गया, ये अधि वर्ष हो गया। तो और यहाँ पे क्या हम क्या लेंगे, ये तो हमारा 20 होगा ही, मंथ ईयर। फिर लीप ईयर की जगह पर हम क्या लेंगे, लीप ईयर से को 4 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, और 2000 की जगह 6 ले लेंगे, क्योंकि 400 से 2000 को हम भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। 0 का कोड क्या हो गया, 6। इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 से 14 कट जाएगा। फिर 7 से काटेंगे इसको तो 6 शेष बचेगा। 6 5 11, 11 11 6 17, 17 हो जाएगा। तो 17 को 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। क्या, 3 शेषफल बचेगा। और 3 का कोड क्या होता है, 3 का कोड यहाँ पे क्या है, मंगलवार। तो स्टूडेंट ये हमारा नॉर्मल कैलेंडर खत्म हो गया। इसके बाद अब अधिवर्ष देखते हैं, और 2-3 टॉपिक पे अलग अलग टाइप से कैलेंडर आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लीप ईयर में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लीप ईयर देखते हैं। लीप ईयर में कैसे दिन निकलता है। क्या दिया, 15 फरवरी 2048। तो वही हम नियम अपनाएंगे। पहले क्या, दिन लिखेंगे, फिर महीने का कोड। तो महीने का कोड अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि चेक करते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं। अगर 48 लास्ट 2 साल है, अगर 4 से कट गया तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो हम साल लिखते थे 48, फिर 5, अगर 4 से इसको भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 बार कटेगा, और 2000 कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 2000 का कोड 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कट जा रहा है, 48 4 से कट जा रहा है, तो यह लीप ईयर है। 48 4 से कट रहा है तो लीप ईयर है। लीप ईयर में हमने क्या बोला था, जनवरी और फरवरी का कोड घट जाता है। जनवरी और फरवरी का कोड लीप ईयर में 1 से घट जाता है। साधारण वर्ष में 1 होता है और फरवरी का 4 होता है। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का 4 होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 0 और 3। तो यहाँ पे फरवरी है, फरवरी का कोड क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3। इसको हम 7 से भाग दे देंगे। 15 3 18, 18 को 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। 48 4 52, 52 को 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 शेष और 12 15 हो जाएगा। 15 को 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, और 1 और 6 7 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0।
जीरो का मतलब कौन सा दिन हो गया? शनिवार। जीरो का मतलब कौन सा दिन हो गया? शनिवार। फिर हम आगे देखते हैं कौन सा है? 15 फरवरी, तो दिन वही रहेगा। फिर फरवरी 26 को हम देख रहे हैं चार से कटता है कि नहीं। 26 4 से कट रहा है कि नहीं, तो यह 4 से नहीं कटेगा। 26 4 से नहीं कटेगा तो यह लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड हम 4 लेंगे। फिर साल क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 26 6 बार। फिर 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर जीरो हुआ तो कोड 6 हो जाएगा। फिर इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 15 4 19, 19 को 7 से काटेंगे तो 5 शेष बचेगा। 5 और 26 को जोड़ेंगे 31 होगा। 31 को 7 से काटेंगे तो 3 शेष बचेगा। 3 और 6 9 हो गया, और 7 से 9 को काटेंगे तो 2 शेष बचेगा, और 6 2 8, तो 8 को 7 से काटेंगे तो 1 शेष बचेगा। 1 का मतलब क्या हो गया? रविवार। रविवार 15 फरवरी 2006 को कौन सा दिन पड़ रहा है? रविवार। फिर अगला हम देखते हैं 29 जनवरी 2004, तो दिन वैसे लिख देंगे हम। फिर महीने का कोड अभी छोड़ते हैं। फिर हम क्या कर साल लिखते हैं। साल कौन सा है? 4। साल क्या है? 4 है। और इसको हम 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और इसका कोड 6 हो जाएगा। 4 से अगर भाग दे रहे हैं 4 को तो एक बार में जा रहा है, तो ये लीप ईयर है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 29 को 7 से काटेंगे, क्या करेंगे? 29 को 7 से काटेंगे तो क्या बचेगा? रिमाइंडर 1, और 1 4 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 और 6 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। तो दिन कौन सा हो जाएगा? 5 का मतलब कौन सा दिन हो गया? गुरुवार। दिन कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। लीप ईयर बहुत आसान होता है, बस हम लोग को देखना होता है कि 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर कटता है तो जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाएगा। जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा। साधारण वर्ष में जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4 होता है। तो पहले हम तारीख लिखते हैं। यहाँ देखते हैं 12 4 से कट रहा है तो ये लीप ईयर हो जाएगा, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर महीने साल कौन सा है? 12 है। लीप ईयर 4 से इसको भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बार। फिर ये 6 हो जाएगा। इसको हम 7 से भाग दे देंगे तो 12 8 20 हो जाएगा। 12 8 क्या हो जाएगा? 20। 20 को 7 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 को 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और 8 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 को 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। 1 का मतलब क्या हो गया? रविवार। 1 का मतलब क्या हो गया? रविवार। तो ये हमारा लीप ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम नया पैटर्न देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर एक तारीख दे देती है, उसी के आधार पर बोलता है कि इस दिन इस सन को इस तारीख को कौन सा दिन था। तो पहले हम क्या करते दिया, यदि 30 नवंबर 2021 को रविवार था तो 4 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो हम पहले देखेंगे 21 में क्या है? लीप ईयर है। 4 से अगर भाग देते हैं नहीं कट रहा है तो लीप ईयर नहीं है। ये भी 23 क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं 30 नवंबर 2021 में 30 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा वो निकालते हैं। तो पहले हम क्या दिन लिखेंगे? 30 हो जाएगा। नवंबर का क्या होता है? 4। नवंबर का कोड क्या होता है? 4। उसके बाद साल आ जाएगा। साल के बाद क्या होगा? लीप ईयर। 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और 2000 को भाग देंगे तो एक भी शेष नहीं बचेगा, तो कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोड क्या हो जाएगा? 6। इसको हम 7 से भाग देते हैं। 7 को 30 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। 2 और 4 6 हो जाएगा। 6 और 21 27 हो जाएगा। तो 27 को 7 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? कितना शेष बचेगा? 6। 27 को 7 से भाग देंगे तो 6 बचेगा। 6 5 11। 11 को भी हम 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 5 बचेगा। 11 को
7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 को 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। 3 शेष बचने का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, 3 शेष मतलब कौन सा दिन हुआ, मंगलवार। कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि 30 नवंबर 2021 को रविवार था तो मंगलवार आ रहा है लेकिन दिया है रविवार, तो कितना दिन पहले ये हो गया, लगभग इसमें हम कितना करेंगे, -2 करेंगे तब रविवार आएगा ना, -2 करेंगे तो रविवार आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 दिसंबर 2023 का भी निकालेंगे लेकिन जो आएगा उससे -2 कर देंगे। तो 4 दिसंबर 2023 का निकालते हैं, दिन 4 है, महीना कितना है, दिसंबर, दिसंबर का कोड 6 होता है, साल 23 है, लीप ईयर कितना हमारे पास, 4 से भाग देंगे 23 को तो 5 बार जाएगा, और 2000 को भाग देते कोई शेष नहीं बचेगा तो कोड हमारा 6 हो जाएगा। तो इसको 7 से काटेंगे तो 4 और 6 10 हो जाता है, 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। 23 में 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 को 7 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 शेष बचेगा, 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 को 7 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 6 3 9 तो क्या आ जाएगा, 2 शेष बचेगा। 7 से 2 शेष बचेगा तो 2 मतलब क्या हो गया, सोमवार। कौन सा हो गया, सोमवार। इसमें हमको क्या करना है, -2 करना है। सोमवार था, सोमवार तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा दिन हो जाएगा, ये शनिवार। तो ऐसे ही देता है, एक दिन आगे पीछे करके देगा, तो ये क्या कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार। क्योंकि ये अगर 2 हम माइनस करते हैं सोमवार तो 0 हो जाएगा, तो 0 का क्या हो जाएगा, शनिवार। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 4 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। 97 लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से भाग देने पर कट नहीं रहा है, 26 भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि 4 से भाग देने पर नहीं कट रहा है। तो हम क्या निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 4 जनवरी, जनवरी का कोड क्या है, 1, साल 97, और साल 97 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितनी बार कटेगा, 24 बार। कितने बार, 24 बार कटेगा। फिर 1900 को हम 400 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 300, जिसका कोड 0 है। इसको अब हम 7 से भाग देते हैं, किससे, हम 7 से भाग देंगे तो पहले तो 97 को काटेंगे तो कितना शेष बचेगा, 1 2 27, कितना, 6 शेष बचेगा, 6 4 10, 1 11, 11 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 4। फिर 24 है, 24 को 24 4 28, 28 को 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 शेष बचेगा। 0 का मतलब कौन सा दिन हुआ, 0 का मतलब शनिवार। 0 का मतलब क्या हो गया, शनिवार। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, बुधवार। क्या दिया है, बुधवार। तो बुधवार का कोड क्या है हमारे पास, 4, तो +4 हो गया। इससे हम 4 दिन बढ़ा देंगे। अब इसी 26 का निकालते हैं, 26 जनवरी, जनवरी का क्या कोड है, 1, और साल 26 है, और इसको 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 26 को 4 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। फिर 2000 है तो 2000 कोई शेष नहीं बचता तो 6 हो जाएगा। इसको 7 से काट देंगे, 7 से 26 को काटेंगे तो 5 होगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 7 को 26 से काटें तो कितना हो जाएगा, 5 1 6, फिर 7 को 26 से काटेंगे, फिर 5 यहाँ शेष बचेगा, पहले का 6, 11 हो जाएगा। 11 को 7 से काटेंगे तो 4 बचेगा, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, और 10 को हम 7 से काटेंगे तो 3 शेष बचेगा, और 6 3 9, 9 को 7 से काटेंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। इसमें हम +4 कर देंगे तो 6 जिसका कोड होगा वही हो जाएगा, +4, तो क्या आ जाएगा, ये शुक्रवार। कभी भी 7 से काटने में कंफ्यूज मत रहिएगा, सबको जोड़ के हमको भाग देना है, जो शेष आएगा वही लिखेंगे। तो हम ऐसे ही डायरेक्ट भाग दे देते हैं, 7 से 26 को दे दिए तो 5 शेष बचा, 1 जोड़ दिए 6 हुआ, 6 6 12 हो गया, और 12 6 18 हो गया। 18 को 7 से भाग देंगे
तो 4 शेष बचा 26 में, फिर 4 जोड़ दिए तो 30 हो गया, तो 7 को 30 से भाग दिए तो 2 शेष बचा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? शुक्रवार। उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के समान होगा? तो पहले हम क्या करेंगे, 1973 का कोड निकालेंगे। क्या करेंगे? 1973 का कोड निकालेंगे। तो पहले हम क्या दिन लेते थे, तो दिन नहीं है तो 0 हो जाएगा। मंथ लेते थे, नहीं है तो 0 हो जाएगा। साल क्या है? 73 है। फिर लीप ईयर, इसको 4 से भाग करेंगे तो एक बार, फिर 17 बार जाएगा। फिर साल क्या है? 1900 है। सेंचुरी क्या है? 1900। इसको 400 से भाग देंगे, 300 से बचेगा, तो 300 का कोड 0 हो गया। इसको हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से अगर इसको भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, और 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 7 से फिर भाग देंगे तो क्या बचेगा शेष? 6। 6 का कोड क्या हो जाता है? शुक्रवार। 6 का कोड क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो हम 1 मिनट, मिस्टेक है कुछ, ये 18 बार जाएगा। क्या होगा? 18 बार। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 7। 7 का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 का मतलब कौन सा दिन हो गया? शनिवार। अब हमको क्या करना होगा? चारों ऑप्शन में चेक करना होगा कि इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो पहला 1976 लेते हैं। हमने क्या लिया था? ये 4 से अगर भाग देंगे 76 को, कट जा रहा है, ये लीप ईयर है, तो ये ऑप्शन 1976 नहीं होगा, क्योंकि 1973 लीप ईयर नहीं है, इसलिए 1976 लीप ईयर है तो नहीं होगा। फिर 1977 लेते हैं, तो ऐसे ही देख सकते हैं, 0 0 0 और 77 हो जाएगा, और 77 को 4 से भाग देंगे, 19 बार जाएगा। कितनी बार? 19 बार, और ये 0 हो जाएगा। तो 7 से भाग अगर देते हैं तो 77 पूरा कट जाएगा, और 7 से 19 को भाग देंगे, कितना बचेगा? 5 शेष बचेगा। तो ये भी नहीं हुआ। 1978 लेते हैं। क्या करते हैं? 1978 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा, और 78 4 से भाग देंगे तो ये भी 19 होगा बटा 7 हो जाएगा। बाकी 0 को हमने हटा दिया, तो 7 से 78 को भाग देंगे तो 77 बार जाएगा, तो 11, 1 शेष बचेगा, तो 20 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर ये हम चेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 79 लिख देंगे डायरेक्ट। फिर 79 को 4 से अगर भाग देते हैं क्या बचता है? 39 आ रहा है, तो फिर 19 ही रह जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 बचेगा। तो जी पहले वाले में क्या आया था? 0 ही आया था। तो कब कैलेंडर रिपीट करेगा? 1978 में। कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 1978 में। तो रिपीटेशन वाला सवाल कैलेंडर का हम ऐसे ही करते हैं। फिर अब मंथ कब रिपीट करता है वो हम देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी आना बंद हो गया है, लेकिन शायद आ जाए, तो पूरा कैलेंडर का हम एक सीरीज कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको थ्योरी पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, सारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए हम मंथ का रिपीटेशन देखते हैं। कोड्स हम देख सकते हैं। अगर सामान्य वर्ष हो, अगर सामान्य वर्ष हो तो एक किसका कोड है? जनवरी का है, फिर अक्टूबर का। तो जनवरी और अक्टूबर बराबर हो जाएगा। फिर 4 किसका है? फरवरी
बराबर मार्च बराबर और 4 किसका है यहाँ पे नवंबर का बराबर नवंबर हो जाएगा। फिर शून्य किसका है शून्य अप्रैल 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 जुलाई अप्रैल जुलाई क्या ये दोनों बराबर होंगे अगर रिपीटेशन पूछे तो। फिर हम क्या लिख सकते हैं सितंबर 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 और दिसंबर बराबर होंगे सामान्य वर्ष में किसमें सामान्य वर्ष में। और मई जून और अगस्त मई जून अगस्त मई जून अगस्त महीने का कैलेंडर कभी समान नहीं होगा कभी कभी समान नहीं होगा। मई जून अगस्त महीने का कैलेंडर कभी समान नहीं होगा। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो गया कुछ हलचल हुई है ठीक है उसका थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। फिर हम देखते हैं लीप ईयर अधिवर्ष में। लीप ईयर मतलब अधिवर्ष रहे अधिवर्ष हो तो कौन कौन से मंथ समान हो सकते हैं। अधिवर्ष में क्या कर सकते हैं अधिवर्ष में क्या हो जाएगा जनवरी 0 हो जाएगा और फरवरी 3 हो जाएगा जनवरी 0 और फरवरी 3। तो 0 किसका किसका है जैन बराबर 0 और जुलाई जनवरी जुलाई और अप्रैल तीनों मंथ का कैलेंडर रिपीट कर सकता है। फिर 3 किसका है फरवरी और अगस्त क्या है फरवरी और अगस्त का कैलेंडर रिपीट कर सकता है किसका जैन हो गया फरवरी और अगस्त का कैलेंडर रिपीट कर सकता है। फिर हमारे पास 4 किसका है मार्च और नवंबर का कैलेंडर मार्च और नवंबर का कैलेंडर रिपीट कर सकता है। कौन सा मार्च और नवंबर का कैलेंडर रिपीट कर सकता है। फिर सितंबर और दिसंबर का सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर रिपीट कर सकता है सितंबर और दिसंबर का। और क्या बच गया अपने पास अप्रैल हो गया 0 का जुलाई भी हो गया। तो कौन कौन सा बच गया मई जून और अक्टूबर रिपीट नहीं करेगा। कौन सा रिपीट नहीं करेगा मई जून और अक्टूबर का कैलेंडर कभी समान नहीं होगा का कैलेंडर कभी समान नहीं होगा कभी समान नहीं होगा। तो ये इसको याद रखिएगा। फिर इस पे हम 1-2 सवाल देख लेते हैं। चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्टूडेंट इस पे क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 को बुधवार पड़ता है 11 अप्रैल को बुधवार पड़ रहा है तो वर्ष के किस महीने के 11 को फिर से बुधवार पड़ेगा। तो हमने देखा था अप्रैल का कोड क्या है साधारण वर्ष से 0 तो 0 और किसका कोड है जुलाई का। तो क्या हो जाएगा अप्रैल और जुलाई का कोड बराबर है तो जुलाई मंथ इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा मंथ हो जाएगा जुलाई मंथ। फिर क्या है अगला क्वेश्चन किसी अधिवर्ष की जैन मतलब जनवरी को 15 तारीख को शुक्रवार है 15 तारीख को शुक्रवार है तो किस महीने के 15 तारीख को शुक्रवार होगा। तो अधिवर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0 तो 0 और किसका कोड है अप्रैल का भी है और जुलाई का। तो महीना कौन सा हो जाएगा अप्रैल और
जुलाई, जुलाई, अप्रैल और जुलाई को 15 तारीख शुक्रवार पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमने ये लगभग कैलेंडर का लगभग सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर दिया, और फिर कभी एमसीक्यू लेके आऊँगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, और इसको अच्छे से आप नोट्स बनाइए और इसको समझ के अच्छे से करिए। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में सीटिंग अरेंजमेंट लेके आऊँगा, जो बैठक व्यवस्था होती है उसको कराऊँगा, जो हार्ड टॉपिक होता है उसको कंप्लीट करता चलूँगा। धीरे धीरे ऐसे करके हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फ्रेंडों को इसको शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुँचे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।